अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा, मैं खुद सफर में हूँ। दोस्तों, आज आपको सिरा की सैर करवाना चाहता हूँ। वहाँ पर बनाई गई खदीम मस्जिद, जामिया मस्जिद की तारीख आज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। यूं तो सिरा मशहूर और मारूफ है तारीखी पन्नों में, बल्कि यहाँ पर कई मसाजिद हैं। वली अल्लाह भी ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। इनकी जियारत घर बैठे करवाना चाहता हूँ। माशा अल्लाह, सिरा तो एक ताल्लुक है, तुमको डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट इंडिया में आता है। जामिया मस्जिद का पीछे का हाथा दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, वहां वहां पर जो सीमेंट के पाइप वक्त के साथ साथ गिर गए हैं, कुछ निशानात वहां पर हैं। बरसात के पानी के लिए वहां पर पनाले बनाए गए थे। पूरा काम सॉलिड पत्थरों से किया गया है। बड़ी ऊंचाई की सतह में इसका बेसमेंट बनाकर इसकी बुनियाद डाली गई है। माशाअल्लाह, धूप भी अपनी नूरानियत दिखा रही है। मुझे वीडियो करने के लिए बड़ी आसानी हुई। ये देखिए, अतराफ नाफ कंपाउंड दिखा रहा हूँ। दरवाजों के ऊपर बड़ी कारीगरी की गई है। इतनी नूरानियत है, देखो इन मसाजिदों में। माशाअल्लाह, मीनारे भी देखिए, डूम भी देखिए, और छोटे पीछे के हाथे में छोटे मीनार भी बनाए गए हैं। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। लगभग 350 साल हो चुके हैं। ये आज भी अपनी नूरानियत जमाने वालों को दिखा रही है। फिलहाल ये पूरी मस्जिद की देखभाली आसार खदीमा के जेर निगरां है। वक्त के साथ साथ उन्होंने ये मरम्मत कर कर सफेद रंग भरकर एक दुल्हन की तरह सजाए हुए ही। माशाअल्लाह, कितनी नूरानियत है, देखो इन मसाजिदों में। इसलिए मस्जिदें आबाद कीजिए और खदीम मस्जिदों को मुसल्लियों की तरफ से पुर करेंगे तो आई नवाइश होगी। माशाअल्लाह, यूं तो जामिया मस्जिद सिरा की मशहूर व मारूफ है। ये देखिए, आसमान में बादल छा रहे हैं, बरसात आने के इम्कान ही। अल्लाह की रहमत थोड़े वक्त में ही बरसने वाली है। खुदा के पास देर है, अंधेर नहीं है। बंदे को मुकम्मल यकीन होना चाहिए। माशाअल्लाह, जामिया मस्जिद का सामने का हाथा दिखा रहा हूँ। कितनी नूरानियत है, देखो ये देखिए। आसार खदीमा की तरफ से जुमा मस्जिद जो 1690 को 6 ईस्वी में बनाई गई थी, इसकी तारीख वहां पर लिखी गई है। और इस मस्जिद के क्या क्या आजू बाजू के जो काम किए गए हैं उस पर लिखा गया है। सिरा मुगलिया दौर में एक पायतख्त था। 1680 को 7 से लेकर 1750 को 7 तक यहाँ पर मुगलिया सल्तनत ने हुकूमत की थी। यूं तो सिरा मशहूर और मारूफ है। कस्तूरी रंगप्पा जो रत्नागिरी के एक पालेगिर थे, उन्होंने ही यहाँ पर हुकूमत की और सिरा की बुनियाद डाली। उसके बाद आदिल शाही के दौर में जो वहाँ के कमिश्नर यानी सूबेदार की हैसियत से काम करने वाले हजरत मलिक रिहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह ने भी वहां पर हुकूमत की। और वहां की एक मजार भी आपकी सामने पेश किया हूँ इससे पहले के वीडियो में। और उनकी पास ही में एक मस्जिद भी है, इसका भी वीडियो आपके सामने दिखा चुका हूँ। आज जामिया मस्जिद का ये सामने का हाथा है। ये तो शाही बुलंद दरवाजा है। माशाअल्लाह, ऊपर की सतह में बड़े बड़े दो मीनार हैं और पीछे की सतह में दो दो छोटे मीनार हैं। माशाअल्लाह, कितनी नूरानियत है, देखो पूरा पत्थर काट काट कर बनाए गए हैं। ऊपर की सतह में सज्जे डाले हुए हैं और नीचे सपोर्टिंग के लिए वहां भी छोटे छोटे पिलर डाले हुए हैं। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या थे। माशाअल्लाह, उल्फत से बराबर जफा हो के वफा हो।
हर चीज में लज्जत हो, दिल में मजा हो। एक ऐसी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ये, यानी ये आसार खतीमा की जेर निगरान में रहने की वजह से यहाँ पर कोई काम भी करना पड़ेगा तो इस डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। माशाल्लाह, सॉलिड ग्रेनाइट पत्थरों को एक केक की मानदीन काट कर इस मस्जिद को बनाए गए हैं। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। ये देखिए, पिलरों के नीचे की सतह में बाल से बारीक काम किया गया है। पूरा काम हाथों से किया गया है। माशाल्लाह, उस वक्त में इस मस्जिद बनने के लिए जो कारीगर थे, मजदूर थे, कितने इस पत्थर काटने के लिए कितने मार पड़े होंगे, ये तो खुदा जाने, खुदा की कुदरत जाने। माशाल्लाह, यूं तो सिरा मशहूर और मारूफ है। यहाँ पर कई औलिया अल्लाह जेरे आराम फरमा रहे हैं। आदिल शाही सल्तनत के बाद यहाँ पर मुगलिया सल्तनत ने भी यहाँ पर हुकूमत की। उनके दौरे इलाही में ये जामिया मस्जिद की बुनियाद डाली। उसके साथ साथ मराठा ने भी यहाँ पर कई साल हुकूमत की। उनके दौर में कई मसाजिद को भी छोटा मोटा हमला हुआ है। उसके बाद फतेह मोहम्मद जो हैदर अली के वालिद थे, उन्होंने भी यहाँ पर एक सूबेदार की हैसियत से हुकूमत की। उनके जो हैदर अली के फर्जंद हजरत टीपू सुल्तान शहीद ने भी इस मस्जिद के लिए छोटा मोटा मरम्मती काम किया गया है। ये देखिए, सामने का बुलंद दरवाजा दिखा रहा हूँ, लगभग 350 साल हो चुके हैं। ये आज भी अपनी नूरानियत जमाने वालों को दिखा रहा है। उस दौर के लॉकिंग सिस्टम देखो कितने प्यारे हैं। सामने का हाथे में जो दरवाजा है, जो ग्रेनाइट, काले ग्रेनाइट का पत्थर से बनाया गया है, ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। माशाल्लाह, ये देखिए, पत्थरों को काट कर किस तरह बनाए हुए हैं, ये तो खुदा जाने, खुदा की कुदरत जाने। और इस पर बाल से बारीक कुछ फूल और डाले हुए हैं। ये कैसे काम करे, ये तो खुदा जाने, खुदा की कुदरत जाने। ये देखिए, दाएं और बाएं के हाथे में जो पहला दरवाजा है, उस पर बाल से बारीक कारीगरी की गई है। ये अल्लाह की घर में, इसलिए अल्लाह के घर को आप जब भी जाते हो, अव्वल दर्जे में जाकर जमात के साथ अदा करें, नमाज अदा करेंगे तो आई नवाइश होगी। इस मस्जिद की बुनियाद 1696 में उस वक्त के शेख फरीद और शहर बानो जो चीफ इंजीनियर और सूबेदार थे मुगलिया सल्तनत के, उनकी देख रेख में ये मस्जिद बनी गई है। शुरुआत में कुछ किताबों में शेख फरीद जुमा मस्जिद भी इस मस्जिद का नाम लिखा गया है, मगर उस वक्त के बादशाह, मुगलिया सल्तनत के मशहूर बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर हुकूमत की। उन्होंने ही इस मस्जिद की बुनियाद डाली। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। माशाअल्लाह, पूरा काम सॉलिड ग्रेनाइट पत्थरों को हाथों से काट कर ये बनाया गया है। ये कैसे काटे और कैसा बनाए गए हैं, ये तो खुदा जाने, कुदरत की जाने। माशाल्लाह, ऊपर के टापू में हिस्से में देखो, वहां पर फूल भी डाले हुए हैं। जो चुनने का गारा, अंडे, गुड़ डालकर, शीश डालकर ये पूरा काम किया गया है। थोड़े दिन में ही ये इसी वाला में छोटा मोटा मरम्मती काम वहां पर बनाए गए हैं। माशाअल्लाह, ये पूरा चेन सिस्टम से बनाए गए हैं। कुछ जगहों पर बड़े से बड़े ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और कुछ जगहों पर छोटे छोटे पत्थर भी काट कर डाले हुए हैं। कमानों का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है और अतराफ अकनाफ पिलर नुमा लंबे लंबे पत्थर भी डाले हुए हैं। ये कैसा बनाए और उस दौर की टेक्नोलॉजी कैसी है, ये पत्थर कैसा लाए, ये तो खुदा जाने, खुदा की कुदरत जाने। माशाअल्लाह,
जामिया मस्जिद सिरा की मशहूर और मारूफ मसाजिदों में ये गिना जाता है। कदीम मस्जिद है, देखने की जगह है, सिर्फ देखने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप जब भी जाते हो वहां पर अव्वल दर्जे में जाकर जमात के साथ नमाज अदा करेंगे तो ऐ नवाइश होगी। माशाअल्लाह, यहाँ की एक एक चीज अपनी नूरानियत और मकबूलियत और कारीगरी उस दौर की जमाने वालों को दिखा रही है। माशाअल्लाह, सामने का वजू खाना देखो, बीच में एक फवारा था, कुछ दिनों बाद वो खराब, वक्त के साथ साथ वो खराब हो चुका है। माशाअल्लाह, ये देखिए धूप अपनी नूरानियत दिखा रही है। मुझे वीडियो करने के लिए बड़ी आसान हुई। आसमान भी कितना साफ है, काश इंसान का दिल भी साफ हो जाता तो अच्छा होता, क्योंकि दिल में खुदा का होना लाजिम है। दिल में खुदा का होना लाजिम है। सजदों में घंटे पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। मस्जिद के अहाते में दाएं और बाएं के शुरुआत के हिस्से में वहां पर कई मज़ारात आपको दिख जाएंगे। ये देखिए, उस वक्त वहां पर बिजली नहीं थी। ऊपर की सतह में जो भी बुलंद दरवाजा है उस पर चढ़कर अजान दिया करते थे। ये देखिए, उस दौर के जो कारीगर आए थे, वफात हुए, उनके यहाँ पर कब्रें बनाए गए हैं। यहाँ रमजान के 27वें रोजे में इन पर फूल माला चढ़ाया जाता है और फातिहा खानी भी होती है। माशाअल्लाह, इसलिए छोटी सी जिंदगी में शख्स नहीं शख्सियत बनकर जाएंगे तो आई नवाइश होगी। माशाअल्लाह, ये देखिए बाएं के हाथे में वहां पर दो इमामों के मज़ारात भी आपको दिख जाएंगे। थोड़ा वक्त रुकिए और इनके हक में भी आप दुआ करेंगे तो आई नवाइश होगी। पास ही में एक चबूतरा है जो पूरा पत्थर से बना गया है, उस पर एक छोटा सा एक घर बनाए गए हैं। माशाअल्लाह, ये देखिए पीछे की सतह में वहां पर क्षमादान रखते थे, ऊपर की सतह में फिर से एक पुल बनाए हुए हैं। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। यहाँ पर जो भी जिम्मेदार इमामा ही यहाँ पर बैठकर जिक्र किया करते थे। माशाअल्लाह, शेख फरीद एक इंजीनियर भी थे, सूबेदार भी थे और एक वली बनकर इस दुनिया से चले गए। बाग उजड़े फूल बचे, बाग उजड़े फूल बचे, इंसान मरे औसाफ बचे। इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में शख्स बनने से कोई फायदा नहीं है, शख्सियत बनकर जाए। ये देखिए, उस दौर में यहाँ पर दीनी तालीमात के लिए ये जगह मुकर्रर की गई थी। थोड़ा वक्त के साथ साथ थोड़ा मरम्मती काम आसार खदीमा की तरफ से ये किया गया है। आज वहां पर ठंडा पानी का टैंक बिठाए हुए हैं। पूरी मस्जिद पत्थर की ही बनी हुई है, ठंडा है, सुकून है, इत्मीनान है। इसलिए यूं ही वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। इस मस्जिद की सैर भी करे, नमाज भी अदा करे और जो भी मस्जिद बनाए हुए हैं इनके हक में भी दुआ कर कर आएंगे तो आई नवाइश होगी। ये देखिए, मस्जिद के पास ही के दीवार आपको नीचे की सतह से दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। दाएं और बाएं कमानों का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है। ये पत्थर कहाँ से लाए, कैसे लाए और किस तरह कटिंग किया है, ये एक ताज्जुब की बात है। माशाअल्लाह, ये देखिए ऊपर जाने के लिए वहां पर डूम बनाए हुए हैं और पास ही में एक नया वजू खाना है। आप वजू के साथ साथ जब मस्जिद में दाखिल होंगे तो आई नवाइश होगी, क्योंकि बादब बानसीब बेअदब बदनसीब। अपनी जिंदगी में 24वें घंटे वजू के साथ रहिए और अपनी जिंदगी में नमाज कायम करें। ये देखिए, पत्थर से काटा गया हुआ ये बाजू का कंपाउंड है। नीचे सतह में देखिए पूरा सॉलिड पत्थरों का हाथों से काट कर बनाए हुए हैं। वक्त के साथ साथ वहां के जिम्मेदारों ने जो भी ये शीट डाली हुई है ये नई तामीर शुदा है। तादाद ज्यादा होने की वजह से ये सामने शीट डाले हुए हैं। जिस वक्त हमने गए थे धूप तो माशाअल्लाह अपनी नूरानियत दिखा रही थी। मुझे वीडियो करने के लिए भी
माशाल्लाह बहुत आसान हुआ। आसमान भी साफ है, वजू करने के लिए वजू खाना भी है। ये तो कदीम है और अपनी तारीखी पन्नों में ये अपनी निगाह जमाने वालों को दिखा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर एक शमा भी था, यानी एक फाउंटेन भी था। वक्त के साथ साथ उसमें थोड़ी खराबी आ गई है। अब वहां पर फाउंटेन काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, सामने का नजारा दिखा रहा हूँ। दाएं की कुदन जो वहां पर कई मज़ारात भी आपको दिख जाएंगे। ये देखिए, शाहिद बुलंद दरवाजा धूप में कितना प्यारा लग रहा है। वजू खाना देखिए, आप जाते आते वजू के साथ मस्जिद में दाखिल होंगे तो आय नवाइश होगी, क्योंकि दिल में खुदा का होना लाजिम है। सजदों में घंटे पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। बहुत पाक है, शफाफ है पानी। और इस मस्जिद में जिसने भी नमाज अदा की उनकी दुआ जरूर कबूल होती है माशाअल्लाह। इसलिए वहां पर चुप यूं ही देखने से कोई फायदा नहीं है। वजू के साथ आप जाइए, नमाज अदा करें। नमाज ही बेहतर साथी है, नमाज ही बेहतर साथी है। आपको खबर से हश्र तक, हश्र से जन्नत को लेके जाती है। ये देखिए, बुलंद दरवाजे में दाएं और बाएं के हाथे में ये खिड़की ग्रांड के पत्थर से बनाए गए हैं। उसमें भी थोड़ा थोड़ा खूबसूरत भी काम किए गए हैं। ये देखिए, यहाँ भी एक मशहूर और मारूफ हस्ती मदफून हुए हैं। पासी के हाथे में यहाँ कुछ सालों एक वली अल्लाह, यानी एक खबर जो है, इसमें चपड़ी टूटने की वजह से वहां पर एक जिंदा जो कफन था वो ताजा था। कुछ लोगों ने वहां पर देखे हुए, मगर अब वहां पर जो चपड़ी पत्थर टूट गया था उस पर मरम्मत कर कर डाले हुए हैं। 300 350 साल हो चुके हैं, आज भी कफन वहां पर मैला नहीं हुआ था। वहां के जिम्मेदारों ने मुझे कहा। ये देखिए, पासी की मस्जिद का जो दीवार है, जो पत्थरों का इस्तेमाल कैसा किए थे, दूर से नजारा दिखा रहा हूँ। ऊपर की सतह में बाएं और दाएं बड़े बड़े मीनारों का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है। बड़ी ऊंची सतह में इसका बेसमेंट डाले हुए हैं और कंपाउंड भी देखिए कितना प्यारा है। वक्त के साथ साथ वहां के जिम्मेदारों ने इस रंग भरकर चार चांद डाले हुए हैं। ये देखिए, बैतुल खला को जाने के लिए भी वहां पर एक मुकर्रर जगह है। वहां पर जो भी खदीम बैतुल खला थे वो पूरा टूट गए थे। आज वहां के जिम्मेदार जो मौजूदा दौर में बैतुल खला ही वो बनाए गए हैं। ये देखिए, मीनार कितनी प्यारी है, सफेद रंग भरकर चार चांद डाले हुए हैं। ये देखिए, पास ही में एक कुआं है, कुएं के पास ही में एक तालाब है। वो तालाब का पानी यहाँ पर आता था और टैंक में बैलों के जरिए वो पूरा पानी शिफ्ट कर कर इस वजू खाने को पानी आता था। जो अंडरग्राउंडिंग सिस्टम उस दौर में ही पत्थरों से बनाए गए थे। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। उस दौर की इंजीनियरिंग को इस वक्त हम दाद देना पड़ता है, मगर बरसात कम होने की वजह से कुएं में पानी नहीं था। और आजकल वहां वहां पर बोरवेल डालने की वजह से इस कुएं में पानी आने की मिकदार कम हो चुकी है। पीछे एक टंक है, उसमें बैलों के जरिए ये पानी शिफ्ट किया जा रहा था। ये देखिए, कुआं कितना गहरा है। फिलहाल बरसात ना होने की वजह से वहां पर पानी नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर पानी शिफ्टिंग की जगह दूर से ही दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ के जिम्मेदार कुछ भी अतराफ अकनाफ एक ग्रिल डाले हुए हैं, कहीं बच्चे इसमें गिर ना पाए, ये एहतियात बरत कर अतराफ अकनाफ इस कुएं के ग्रिल डाले हुए हैं। आप दूर से ही इसका भी नजारा कर सकते हैं।
वो मोजिज थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मोजिज थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर, तुम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में नमाज कायम करे। ये देखिए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक बादशाह थे, हुकूमत भी थी, हुकूमत भी इन्होंने की, और मुगलिया सल्तनत के मशहूर और मारूफ अमल करने वाले बादशाह गुजर चुके। और बादशाह के साथ साथ कई मसाजिद की इन्होंने बुनियाद डाली, खुद नमाज पढ़े। अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मगर हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने खुद एक नमाजी बनकर बादशाह भी करे, लोगों की खिदमत की, और इस दुनिया में वली बनकर चले गए। जितने भी बादशाह हिंदुस्तान में गुजरे हुए हैं, सिर्फ दो बादशाहों को रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब मिला है। इसमें फहरिस्त में हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही, और दूसरी सतह में श्रीरंगपटना गंजाम में मदफून हुए गीधड़ की 100 साला जिंदगी से, गीधड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है कहलाने वाले हजरत टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह गंजाम में इनका वालिदैन का मजार भी है, और इनका भी वहां पर मजार है। इसलिए श्रीरंगपटना जब भी जाते हो, एक ऐसा बादशाह हिंदुस्तान को गुलामी से निकालना चाहता था, अपने वालिदैन के लिए इन्होंने वहां पर एक मकबरा बनाया। और वक्त के साथ साथ अंग्रेजों ने वालिदैन के पास ही अपने बेटे हजरत टीपू शहीद को गंजाम में श्रीरंगपटना जो मंड्या जिला आता है इसमें मदफून किया। माशाअल्लाह, देखने की जगह, इबरत की जगह। शख्स बनने से कोई फायदा नहीं दोस्तों, शख्सियत बनकर जाओ, किसी के काम आ जाना ये बहुत बड़ी दौलत है। दुनिया इबरत की जा है, ये दुनिया इबरत की जा है, रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं है। कितने लोग आए यहाँ अपनी बोली बोलकर चले गए। शख्स बनने से कोई फायदा नहीं है, शख्सियत बनकर जाए, मदारिस की भी मदद करे, मस्जिद जहाँ जहाँ बन रहे हैं इसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और मस्जिद बनाना कोई काम आसान नहीं, मगर मुसल्लियों से भरा रहना ये बड़ा काम है। इसलिए दीन की दावत देकर जाएंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह, इस वक्त हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो बादशाह गुजरे ही नहीं हैं, जो काम किए गए हैं, ये क़यामत की सुबह तलक भी इनके लिए जितने भी यहाँ पर नमाज़े आते हैं दुआ कर कर जरूर जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी कारीगर काम किए गए हैं इस वक्त नहीं हैं, इनके लिए भी दुआ करेंगे तो नवाइश होगी। ये जो मंजर आपको दिखा रहा हूँ, ये मस्जिद का अहाता दिखा रहा हूँ। माशाअल्लाह, ऊपर की डूम देखो कितने प्यारे हैं, और पूरी मस्जिद में 4 बड़े से बड़े पिलर डाले हुए हैं। दीवार के अंदर दाएं और बाएं हाथ में एक एक पिलर पत्थर का डाले हुए हैं। उस पर कमानों का एक केक नुमा कटिंग कर कर बनाए हुए हैं। दीवारें तो बाल से बारीक नक्शों से भरी पड़ी हुई है। यूं ही वीडियो देखने से फायदा नहीं है, आप जाइए, नमाज अदा करें, और यहाँ जो भी नमाज पढ़ते हैं इनकी दुआ जरूर कबूल होती है। एक बादशाह थे और एक वली बनकर अमल कर कर चले गए इस दुनिया से। माशाअल्लाह, मेरा तो दिल भर गया। हमने तो वहां पर जोहर की नमाज बाजमात अदा करने की कोशिश की। बस मेरी दुआ है, मेरी भी दुआ अल्लाह ताला कबूल करे, और जितने भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनकी तमाम दुआएं, दिली तमन्नाएं अल्लाह ताला कबूल करेंगे तो कबूल करे। तो बस मेरी यही अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में
आजिजाना गुजारिश है। माशाअल्लाह, मस्जिद तो खदीम है, देखने की जगह, इबरत की जगह। नमाज पढ़िए, नमाज ही बेहतर साथी है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। जमाने को कोई पत्याता नहीं। जागना है तो जाग लो अफला के तले, वरना पछताना पड़ेगा इस खाक के तले। क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। वही लोग अच्छे ही आते ही काम दूसरों के। इस छोटी सी जिंदगी में किसी के काम भी आ जाना ये इबादत की तरह है। इसलिए यतीमों बेवाओं को भी कुछ अपने माली इमदाद करें, नमाज भी कायम रखें, और जमात के साथ अदा करेंगे तो आय नवाइश होगी। ये देखिए, मस्जिद तो इतनी प्यारी है, देखने सिर्फ दो आंखें नहीं होती, इस मस्जिद की दीदार के लिए चार आंखें होना जरूरी है। नीचे की सतह में माशाल्लाह वहाँ के जिम्मेदारों ने एक नरम फर्श डाले हुए हैं। इत्मीनान की जगह, सुकून की जगह, सब्र की जगह, कामयाबी की जगह, बुलंदियों की जगह। इसलिए अपनी जिंदगी में नमाज कायम करें। नमाज आंखों का ठंडक है, नमाज चेहरे का नूर है। यूं ही नमाज वक्त गंवाने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। नमाज कायम करो और दूसरों को भी नमाज पढ़ने की दावत दीजिए। ये देखिए, इमाम साहब नमाज अदा करने की जगह दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी ग्रानाइट, काला ग्रानाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, उस पर बाल से बारीक काम किया गया है। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। ऐसी मस्जिद हमने कहीं पर भी नहीं देखी। ऊपर की सतह में जो भी ये चैन देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया में एक ही पत्थर से काटे गए ये चैन है। उस दौर में बिजली नहीं थी, यहाँ पर शमा रोशन किया करते थे रात के वक्त। माशाअल्लाह, ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। उस दौर की इंजीनियरिंग और कारीगरों को और बादशाह को हम इस वक्त दिल्ली तमन्नाओं से दाद देना पड़ता है। माशाअल्लाह, ये देखिए, पूरा काम शाही दरवाजे के बाद मस्जिद के इमामत की जगह में ये बाल से बारीक काला पत्थर को काट कर एक दुल्हन की तरह सजाए हुए ही 350 साल हो चुके हैं। ये आज भी अपनी नूरानियत, उस दौर की कारीगरी और मकबूलियत जमाने वालों को दिखा रही है। दाएं और बाएं के हाथे में एक हलने का पिलर, रोटेटिंग पिलर डाले हुए हैं। इसकी तारीख थोड़ी वक्त में आपको दिखाने की छोटी कोशिश करता हूँ। ये देखिए, कमानों का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है और बाल से बारीक काम किया गया है। माशाअल्लाह, पूरा काम ग्रेनाइट, काला पत्थर इस्तेमाल किया गया है, उस पर बाल से बारीक काम किया गया है। यहाँ पर चुनने का गारा, ईंट, अंडे और शीश पिलाकर इन पत्थरों को एक चैनिंग की तरह बनाए गए हैं। मस्जिद तो बहुत प्यारी है। यहाँ पर देखिए, दाएं और बाएं के हाथे में और रोटेटिंग पिलर यहाँ पर डाले हुए हैं, यानी ऊपर की सतह में जो भी बड़े से बड़े डूम डाले हुए हैं, वो हवा के जरिए ये पिलर फिरा करते थे हवा के लिए। उस दौर में कोई बिजली नहीं थी, ये हवा के काम करते थे। वक्त के साथ साथ सिर्फ एक मीनार पिलर फिर रहा है, और जो और एक पिलर है ये नहीं फिर रहा है। थोड़ी टेक्निकल इसमें प्रॉब्लम आ गई है। मैं वहाँ के जिम्मेदारों से आजिजाना गुजारिश करता हूँ कि इसे मरम्मत करेंगे तो आई नवाइश होगी। माशाअल्लाह, ऐसा मस्जिद दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। हमने भी इसे हिलाने की कोशिश की थी, मगर वो हिला नहीं। वो फैन के हवा के काम किया करते थे। माशाअल्लाह, मस्जिद बहुत पाक है, शफाफ है। सिर्फ यहाँ मुसल्लियों की कमी है। नमाज अदा करें, ये तो वहाँ का
सुन्नी जमातुल इस्लाम की मरकज है। 24 घंटे यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है और नमाज के लिए कसीर तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, इमाम साहब के अंदर का हाथा दिखा रहा हूँ। वहां वहां पर छोटे छोटे मेहराब बनाए हुए हैं। वो जो भी मेहराब हैं, उस वक्त वहां पर बिजली नहीं थी, शमा रोशन किया करते थे। नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिस पे हो हावी खुदा इसे मिटा सकता है कौन। माशाअल्लाह। जो भी ये अजीम शख्सियत को आप देख रहे हो, ये मस्जिद के जिम्मेदार हैं, ये खानदानी खिदमत गुजार हैं। बस अल्लाह से मेरी आजिजाना गुजारिश ये है कि इनकी उम्र में हयाती दे और सेहतियाब दे और ज्यादा से ज्यादा इस मस्जिद को बढ़ चढ़कर इस मस्जिद की खिदमत करें। मैं इनको दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने ही इस मस्जिद की वीडियो के लिए मुझे इजाजत दी और पूरी तारीख बिठाकर मुझे समझाया और मेरे साथ रहकर इन्होंने पूरी जगह का मायना किया और तारीख बताई। इसलिए मैं इन जिम्मेदारों का दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इनको ऐसे ही खिदमती काम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए आमदा करे और इनकी लंबी उम्रें अता करे। माशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही बस। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अल्लाह हाफिज।